सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आपको जय श्री राम। आइए आज हम ये वीडियो एक यानी दोगले गद्दार के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले हम बोल देते हैं, हम संत हैं, हमें गाली गलौज नहीं करना चाहिए, इतना मतलब बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, पर हम जिंदे संत हैं, असत्य का कभी समर्थन नहीं कर सकते और सत्य से कभी पीछे नहीं हट सकते। तो आइए हम बात कर रहे हैं, रामचंद्र कोई है जो रामपाल जी का भगत बताता है, हर वीडियो में सभी को गाली गलौज करता है। आप सभी जनता जानते हैं, सभी देशवासी जानते हैं, राम का अपमान करते हैं, शिव का अपमान करते हैं, कृष्ण का अपमान करते हैं, अन्य हमारे सभी आराध्य देवों का अपमान करते हैं। चलो करते रहते हैं। कोरोना में भी बहुत से संतों, सभी संत महात्माओं ऋषियों के ऊपर एक प्रश्न लगा दिया कि कोई है संत के सारे संत पाखंडी हैं जो ये कोरोना में लोगों को नहीं बचा रहे। तो हमने उस चुनौती का हमने स्वीकार किया था, उस प्रभु की कृपा से, उस राम की कृपा से हमने उसे स्वीकार किया और इनके चैलेंज को हमने तोड़कर दिखाया। तो इन्होंने कहा कि ये मतलब तुम्हारे कुछ पिछले कर्म हैं। हमने 3 साल तक भक्ति का प्रकाश दिया और हमने सरकार से भी कहा, इस यानी जब भी लाइव चलते थे और यानी आप फेसबुक पर या यूट्यूब पर आप देख सकते हैं 2021, 2022, 2023 का हमने सभी प्रकार के, कोरोना का तो क्या, सभी प्रकार के रोगों से आशीर्वाद और दर्शन से बिल्कुल रोग मुक्त कर बतलाई, ये भक्ति का प्रकाश दिया था। चलो वो बातें अगर आपको लगे कि झूठी हो सकती हैं तो हमारे पास पूरे एड्रेस उनके, और हमने सरकार को भी कहा था कि इस धाम को चेक करने। लाइव चलाते थे कोरोना में, 3.5 साल तक 2 इंसान इकट्ठे नहीं हो सकते थे, तब लाखों लोगों की यहाँ पर भीड़ रहती थी। और हमने वो चुनौती स्वीकार की और हमने उस परम शक्ति की, हम तो एक जीव, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, हमारे उस गुरु की कृपा से हमने किया। अब ऐसी परिस्थिति में ये जमाना, ये कलयुग ऐसी एक उसमें चल रहा है कि साधु कोई बोले तो क्या बोले कि साधु होकर ऐसा इनको शोभा नहीं देता। अच्छी बात है, साधु को सब जगह दबा दो, जो कि सत्य है उसको दबा दो और असत्य है उसको उजागर होने दो, अच्छी बात है। तो आइए सुनिए, साधु बोले तो क्या बोले कि साधु को गाली गलौज शोभा नहीं देती, अच्छी बात है। और साधु नहीं बोले तो लोग क्या कहते हैं कि साधु में कुछ कमी थी इसलिए बोलते नहीं है। तो आज हम रामचंद्र कानपुर वाले के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। रामचंद्र कानपुर वाले के लिए, उसने यानी संत महात्माओं का अपमान किया, हमें पता नहीं क्या क्या उसने लाइफ में उल्टा सुल्टा बोला, उसने हमारे प्रति कैसे कैसे मतलब स्टिकर चढ़ाए, अच्छी बात है। उसने हमें गाली दी, हमने भी उसको हजारों गालियां दी होंगी शायद। अब वो उसने क्या कहा रिकॉर्डिंग करके कि बाबा सीताराम जी, राजस्थान वाले आप हमारे यहाँ आ जाओ और एक ब्लेड लेके आना। ये ब्लेड क्या कहते हैं, इसको ब्लेड कहते हैं, ये ब्लेड कहते हैं इसको। ये ब्लेड लेके आ जाना और हमारे नीचे के बाल साफ कर देना, जिसको आप सभी समझते हैं, मैं गुप्त में बता रहा हूं कि नीचे के बाल हमारे साफ कर देना। और वो कहे कि हम तुमको बदना। अरे संत, इसको मालूम नहीं है संत कब बनता है, जब संसार से मुक्ति पा लेता है और जब वो जंगल में जाने की सोच लेता है, यानी एक मतलब मर के जीना, उसको संत कहते हैं। वो मौत को गला के लगा के फिर एक सभी चीजों को छोड़कर और वो राम नाम का गुणगान करते हैं, और वो किसी मौत से डरते तो संत बनते ही नहीं। अब आइए बात, उसने क्या कहा कि हमारे नीचे के बाल साफ करने आ जाओ बाबा सीताराम जी, तुम एक ब्लेड लेके आना। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूं और इस वीडियो को सभी उस तक पहुंचाए, उस दोगले गद्दार से तक इस वीडियो को पहुंचाए। ये बावलिया धाम का संत, तुम बोलो कहां आना चाहते हो। आज के बाद ये किसी संत का अपमान नहीं करेगा, किसी राम का अपमान नहीं करेगा, कभी शिव का अपमान नहीं करेगा, कभी संत महात्मा और ऋषियों का अपमान नहीं करेगा। ये जिंदा साधु है। बावलिया धाम जिला पाली राजस्थान में एक बालाजी के धाम पर रहते हैं। और आपने क्या कहा, एक संत का अपमान किया कि हमारे नीचे के बाल काटने आ जाना, अच्छी बात है। अब मैं तुझे इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं, क्योंकि संत नहीं बोलते तो कि संत में कमी होगी इसलिए दब गया।
और संत बोलते हैं तो कि ये बाबा को शोभा नहीं देता, इसलिए हमें शोभा ही नहीं दियाना, तू नागा हो सकता है। हम तो संत कब बनते हैं? जब हर चीजों से मुक्ति पा लेते हैं, ना उसको कोई वो रहता ना कुछ हो। ये देखिए आपने एक ब्लेड का कहा है कि एक ब्लेड लेके आना हमारे नीचे के बाल बनाने, और मैं ये वीडियो के दावे से कहता हूं, मैं ये कम से कम 10 ब्लेडें लेके आ रहा हूं। मैंने सब खरीद लिए 10 ब्लेड। आज पहली बार जिंदगी में शायद साधु होके मैंने पहली बार ये ब्लेडें खरीदी। तुमने क्या कहा कि हमारे बच्चे के बाल बनाने। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन है, जवान होगी, उनके भी बाल आगे होंगे। तुम्हारी मतलब और बेटी होगी कोई, उसको भी बुला लीजिए घर पे। तुम्हारी बहन को भी बुला लीजिए घर पे, और तुम्हारी पत्नी को भी घर पे बुला लीजिए। हमने 10 ब्लेडें ले लिए। तुम्हारे एक के अगर जो उस नीचे वाले झाट बोलते उसको हम काटने के लिए आ रहे हैं, उसको हम काटने के लिए तुम्हारे उधर आ रहे हैं, और तुम कह रहे हो, तुम लाइव में कह रहे हो कि तुमको ढूंढेंगे तो ये हमारे जो साथ वाले सुनेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। तू किसको मौत को डरा रहा है? तो अब मैं ये वीडियो तुम्हारे ग्रुप में भेज रहा हूं और सभी से कहना चाहता हूं, इस रामचंद्र को कानपुर वाले को कह दें कि एक बाबा सीताराम राजस्थान वाले तुम जहां हो, जिस एड्रेस बताओ, हम तुम्हारे बाल काटने के लिए आ रहे हैं। और उस हरामजादे को इतना बताना, ये फिर कभी संत महात्माओं ऋषियों का कभी अपमान नहीं करेगा, ये मैं दावे से कहता हूं। और ये 10 की 10 ब्लेड लेके आ रहा हूं। ये मैंने पूरा पैकेट ले लिया है, ये समझ लो ब्लेड का पूरा पैकेट मैंने ले लिया है। ये लो, ये पूरा मैंने पैकेट, ये ब्लेड इसमें डाल ली है, ये पूरी ब्लेड मैंने डाल ली है। अब तुम्हारी बहन सुन, हरामजादे, तू मेरे को बदनाम कर रहा है। एक संत को बदनाम करने के लिए तुमने इतना पाखंडवाद रखा, तो सुन, अब तेरी बहन को और तेरी बेटी को, वो भी जवान हो गई होंगी, आप एक संत को ऐसे मर्यादा में कहते हो कि आ जाओ मेरा एक ब्लेड लेके आ जाओ और हमारे बाल काट दो नीचे के। तो हम कह रहे कि हम तुम्हारे पूरे परिवार के काटने के लिए बाल आ रहे हैं कुछ ही दिनों में। दिन में समझ लो, कुछ ही दिन में, दिनों में नहीं, दिन तो ज्यादा हो जाएंगे। हम ये मतलब हमने ये पैकेट डाल दिया, ये आप समझ लो, ये ब्लेड कहते हैं। और अब तुम्हारी तो हम काटे ही काटेंगे। आपने कहा सोशल मीडिया पर, हम तुम्हारे तो काटे ही काटेंगे, पर तुम्हारे जितने बेटा बेटी जवान हो गए, कोई दिल्ली में पढ़ाई कर रहा, कोई कहीं और कहीं रहता, तो सबको घर पे बुला लीजिए। मैं सस्ते में काम करूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे के लिए नहीं आऊंगा, तबीयत से काटूंगा और पानी के फव्वारे के साथ में बढ़िया स्टैंडर्ड से काटूंगा। तुम्हारी बच्ची और बहनों को कोई तकलीफ नहीं होगी, और इतने हिसाब से काटूंगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। वो भी कहेंगे कि कोई आए थे। इस वीडियो को सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और तू क्या कह रहा कि मरवाएंगे हम? तो क्या कह रहा कि हमारे साथ वाले तुमको मार डालेंगे, यानी तुमको ढूंढ रहे हैं, तुमको लाइफ में कह रहे कि गधे की माला पराएंगे, हम बैठाएंगे, गले में पो जाएंगे। साले बड़वे, मैं कुछ ही दिन में तुम्हारे, तू बोल रहा है ना, कभी कानपुर का बताता है, कभी तू कानपुर का बताता है, रामचंद्र कानपुर वाला, कभी तू साले थानेदारों को गाली देता, कभी मुख्यमंत्रियों को गाली देता, कभी प्रधानमंत्रियों को गाली देता, कभी राम भक्तों को तू कहता साले हम भिक्षु साधु हैं, तो तू कह रहा साले लंगोटी में रहता है, साले बड़वे ऐसा रहता है। अच्छी बात है, हम लंगोटी में रहते हैं। साले तेरे जैसे राक्षस क्या जाने, 2 प्रकार के लोग होते हैं, गृहस्थी में रह के भक्ति करते हैं, राम नाम में भक्ति रह के करते हैं। तूने क्या कहा कि हमारे आ जाओ और हमारे बाल बनाने, नीचे के बाल बनाने आ जाओ। हमने ये पूरा पैकेट लिया है। साले हरामी की औलाद, दोगले साले, तू तेरी बहन बेटी और पत्नी को घर पे बुला के रखेगा साले भड़वे रामचंद्र। और जिंदगी में तू किसी संतों का अपमान कर दे, जिंदगी में भविष्य में किसी साधुओं का अपमान कर दे। जिंदा रह गया, मर गया तो जाने दे, जिंदा रह गया तो तुम्हारे सबका इनसे बाल काट के आऊंगा वहीं, ये ध्यान रखना। और तू जिसको कह रहा ना, ये जो मौत से जो संत कब बनते हैं, संसार से भिक्षा ले लेते हैं, वो जंगलों में तपस्या करते हैं। और ये भी मैं जंगल में ही था, जंगल में मंगल हुआ, भक्ति का प्रकाश हुआ, राम नाम की कृपा हुई, तो लोगों ने ये बना दिया। और तू मुझे संत को क्या क्या कहता है,
कि हमारे नीचे के बाल, मैं तुम्हारे पूरे खानदान के बाल बनाने आ रहा हूं। बस आप बताइए कानपुर आना है या तू और कहीं एक कोई फर्रुखाबाद का नाम लेता। साले तू बोल कौन से फर्रुखाबाद और कौन से कानपुर में किस जगह आना है। ये बावलिया धाम का संत अकेला आएगा। और तेरे ये नीचे के बाल अगर नहीं बनाए लाइव में, मुझे कानून के पास भले थाने में क्यों ना जाना पड़े, तुम्हारी सब रिकॉर्डिंग कढ़ा के आपने किस किस को लूटा है, कैसे कैसे संतों का अपमान किया है सारी। हाँ हमने गाली दी, पर पहली रिकॉर्डिंग में गाली किसने दी? हमसे कभी हम आपको डायरेक्टर नहीं जानते, फेसबुक के माध्यम से जानते थे। और हम आपकी सच्चाई कढ़ा रहे थे कि ये राम जी का गुणगान कर रहा है, रामपाल जी का गुणगान कर रहा है। ये रियल में ये जो कहते हैं वो सत्य है या गलत है? हम आपके लिए, जब हमने आश्रम वालों को भी गलत बोला, क्योंकि हम उसको गलत नहीं बोलते तो आप हम पर विश्वास नहीं करते, आपकी सच्चाई नहीं बताते। हमने आपकी सच्चाई काढ़ी कि साला तू दोगला है, इंसान के रूप में राक्षस है। और हमने ये पूरा पैकेट ले लिया है। तू साले हरामी की 2 बाप की औलाद होगा अगर तेरी बहन बेटी बीबी को घर पर बुलाकर नहीं रखा। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आज तक तू याद रखेगा कि किसी जिंदे संत से पाला पड़ा है, मुर्दे से नहीं। ये बहुत ही जल्द तू जहां एड्रेस पे एक बार पता देना, मैं उसी पते पर आके खड़ा हो जाऊंगा और तेरे को फोन करेगा, तेरे को फोन करेगा। और तू उस पते पे जहां जिसको भेजना मारने के लिए, अगर तेरे में ताकत हो तो तू आ जाना, नहीं घर का पता देना। तेरा ये बाल मैं बनाने आ रहा हूं नीचे का, दूसरा कोई तुम्हें मिलेगा नहीं। ये ध्यान रखना। ये बहुत जल्द तूने एक संत को इतना बड़ा अपमान किया है कि तूने उसका अपमान किया है, तो ये ध्यान रखना। ये ब्लेड का पैकेट ध्यान रखना। एक में तो तेरे शायद साफ हो जाएंगे, पर तुम्हारी जवान जवान बेटियां हैं, बहनें हैं, तुम्हारी पत्नी होगी, वो बहुत कई दिन से नहीं बने होंगे, उनकी सभी के लिए मैंने 10 ब्लेड एक्स्ट्रा ली है। पहले हम थाने से संपर्क करेंगे और पत्रकार हमारे साथ में होगा। और हम बहुत ही जल्द, मतलब टाइम नहीं करेंगे, लेके और तुम्हारा लाइव डेमो बनाएंगे कि साले कभी किसी संत का अपमान नहीं करेगा, किसी जिंदा संतों का कभी भविष्य में अपमान नहीं करेगा। इस भगमे को ऐसे नहीं बोलेगा कि साले लंगोटी पैर रखी है, साले भगमा पैर रखा है। साले बड़वे, अगर तू एक बाप की औलाद है तो आप पूरे खानदान को, दिल्ली में तुम्हारी बहन बेटियां पढ़ती हैं, उनको कॉल करें और घर पे बुला लें। मैं तेरे नीचे के झाट के बाल और तुम्हारी पत्नी के, तुम्हारी बच्ची के, तुम्हारी बहन के और तुम्हारी पत्नी के और तुम्हारे तीनों के बाल काटने आ रहा हूं। और तेरे को इस वीडियो को जहां पहुंचाना हो तो पहुंचा देना। आपने एक संत का अपमान किया, एक संत को कहते हो कि मेरे नीचे की एक ब्लेड लेके आ जाना और हमारे बाल काट देना। तो अब हम देखते हैं, और तू हमें बताना कि भाई कानपुर आना है या तुम्हारे फर्रुखाबाद में। हम यहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे, यहाँ से यानी सुबह गाड़ी जाती है और सुबह गाड़ी में बैठेंगे। तुम कहोगे जिस तरीके से आएंगे, गाड़ी में बोलोगे तो गाड़ी में, हमारी पर्सनल लानी हो तो पर्सनल में। पर ये ब्लेड का ध्यान रखना और तुम्हारे अपने वचनों पर रहना। तुम्हारी बहन बेटियों को घर पे बुला के रखना। मैं बाल नहीं काटूंगा तो जिंदगी में मैं बाबा नहीं। और तू हमें मौत से रिश्तेदारी, अरे हमने साधु बन गए, हम तो वैसे ही मर गए, हमको तो मिले तो खा ले, नहीं मिले कोई नहीं। और उसको कह रहा है साले साधु संतों का अपमान करता है, साले धूल उड़ाता है। तू सबको रामपाल जी महाराज के जो ये और तुम्हारे शिष्य जिनको गालियां दे लेता, तू उसको साधु को वो समझ रहा है। तेरे आने दे, मैं आ रहा हूं बहुत ही जल्द। अब तू मुझे ये करके बता कि कौन सी जगह आना। तेरा एक वीडियो मेरे को डाउनलोड कर और भेज, अब कौन सी जगह और कौन से स्टेशन पे उतरना है। इस वीडियो का मेरे को आपके वीडियो का इंतजार रहेगा। जय सिया राम, जय सीताराम।